क्लास 11th और 12th में रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज आदि जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर मैं दो सेट्स के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये आखिर में क्या है, इनके बेसिक्स क्या हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा कि सबसे पहले दो सेट एज्यूम किए, दो सेट हमने माना कि एक सेट ए है और इस सेट में ये मान लो कि एक कोई सेट ए है जो कि क्लास 11 की स्टूडेंट्स का है, जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, रीना, टीना, मीना और हेमल। मान लीजिए कि कोएड स्कूल है और वहाँ पर एक क्लास 12th जो है उसका सेट मैंने यहाँ पर बनाया है, जिसमें सारे बॉयज़ स्टूडेंट हैं। तो इसमें है विनोद, मोहन, महेश और सुरेश। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सेट एज्यूम किया माना, जिसमें 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट हमने यहाँ पर माना जिसमें भी 4 मेंबर्स हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप भी इसी प्रकार से कोई भी दो सेट बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अर्थात कार्तीय गुणनफल हम यहाँ पर करेंगे दोनों समुच्चयों का, दोनों सेट्स का। तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि इसको किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सेट ए का जो पहला एलिमेंट है उसके सेट बी के सभी से पेयरिंग की जाती है, अर्थात रीना, विनोद, रीना, मोहन, रीना, महेश, फिर रीना, सुरेश। इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RV। रेड पेन से जो लिखे हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट हैं, अर्थात बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और फर्स्ट में गर्ल्स स्टूडेंट है, एक एलिमेंट है। तो RV अर्थात रीना, विनोद, RM अर्थात रीना, मोहन, RMH, चूँकि यहाँ एम डबल बार हो गया इसलिए महेश के लिए MH बना दिया। इसी प्रकार से रीना, सुरेश, RS। इसी प्रकार से टीना के साथ चारों के यहाँ पर बनाए हैं, और इसी प्रकार से फिर मीना के 4 और हेमल के साथ भी चारों की पेयरिंग यहाँ पे मैंने की है। तो कुल मिला के 4 एलिमेंट अगर इसमें है, 4 इसमें है, तो कुल मिला के 16 पेयर यहाँ पे बन जाएंगे। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस प्रकार से ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। रिलेशन, मान लिया जाए कि हम एक ए और बी के जो एलिमेंट हैं, जो मेंबर्स हैं, इसके बीच में एक कोई लिंक या कनेक्शन जो रिकॉग्नाइज जिसको किया जा सके, जो कि वेल डिफाइन हो, एक कनेक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं, और वो कनेक्शन ही यहाँ पर रिलेशन कहलाएगा। वेल डिफाइन होना चाहिए। और किस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग रिलेशन, जब आपने पढ़ा है तो देख भी लिया होगा। तो x relates to y such that x is sister of y, where x belongs to a and y belongs to b। अर्थात x और y के एलिमेंट में इस प्रकार का एक रिलेशन है कि x जो है वो y की सिस्टर है, जहाँ पर x क्या है तो एलिमेंट इन a है और y क्या है तो एलिमेंट इन b है। इस प्रकार से a और b सेट्स के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके बीच में हमने यहाँ पर एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, माना है। अब मान लेते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रीना सिस्टर है सुरेश की। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मान लो कि ऐसा है कि रीना सुरेश की सिस्टर है, और दूसरा जो है वो मीना विनोद की सिस्टर है, और हेमल जो है वो महेश की सिस्टर है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 ग्रुप हमको ऐसे मिले जिसमें ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं, अर्थात रीना इज सिस्टर ऑफ सुरेश, मीना इज सिस्टर ऑफ विनोद एंड हेमल इज सिस्टर ऑफ महेश। तो यहाँ पर ये मैंने 3 जो इनके ग्रुप हैं वो यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। तो ये जो
यहाँ पर एक सेट आया आर इक्वल टू, यही रिलेशन कहलाता है, यही रिलेशन होगा। तो रिलेशन की क्या विशेषता होती है, मैंने विशेष रूप से यहाँ पर ये आप लोगों को इसलिए बताया कि आप रिलेशन क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझ लें। दो सेट ए और बी थे, ए का बी में रिलेशन क्या होता है, तो ए का बी में रिलेशन यदि आर है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है कोई रिलेशन। आप ये भी पढ़ते होंगे कि ए का ए में रिलेशन, तो अगर ए का ए में रिलेशन होगा, मान लो एक ही सेट है, तो फिर वो हो जाएगा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अगर दो डिफरेंट टाइप के सेट हैं और पहले का दूसरे में रिलेशन है, तो वो जो भी रिलेशन आएगा, जैसे यहाँ पर ये आया है, तो वो उस ए क्रॉस बी का एक कोई सबसेट होगा। चलते चलते ये भी बात कर ले कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं, यहाँ पर कोई रिलेशन ही न बने, अर्थात ए का कोई भी मेंबर बी का सिस्टर नहीं हो, न तो रीना हो, न टीना हो, न मीना हो, न हेमल हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो नल रिलेशन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चारों जो एलिमेंट है वो सभी की सिस्टर हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। फिर ये आप लोग जो रिलेशन पढ़ा है उसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले हम देखें कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, तो ये जो पेयर हमने बनाए यहाँ पर रिलेशन के, इसके जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, अर्थात इसके डोमेन में कौन कौन आएंगे, तो इसके डोमेन में हो जाएंगे आर, एम और एच। तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो डोमेन है वो पहले सेट का एक सबसेट होगा, अर्थात ए का सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो डोमेन होता है वो ऑलवेज एक सबसेट होता है सेट ए का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेंज। रेंज क्या होती है, तो इसकी जो ये इमेज बनी है यहाँ पे पहले सेट की दूसरे सेट में, जो रिलेशन के अकॉर्डिंग जो इमेज बनी है वो इमेज ही रेंज होगी। जैसे यहाँ पर इमेज में कौन कौन आ रहे हैं, तो एस आ रहा है, एम आ रहा है और वी आ रहा है, एम एच नहीं आ रहा है ना। एम एच किसी का भी भाई नहीं है इसमें, अर्थात यहाँ पर कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट महेश की सिस्टर नहीं है। तो रेंज में हो जाएगा वी, एम और एस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेंज इज इक्वल टू वी, एम और एस। उसके बाद में हम देखते हैं कोडोमेन। तो ये जो दूसरा वाला सेट है जिसमें से रेंज निकल के आती है, ये दूसरा वाला सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे एलिमेंट लिख देंगे वी, एम, एम एच और एस। इस तरह से हम देखते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, हमेशा कोडोमेन की सबसेट होगी। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम फंक्शन क्या है इसको समझेंगे।